विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट में सीड्स थे नहीं थे भाई, फ्लावर्स भी नहीं थे, वैस्कुलर टिश्यूज जरूर थे, मैंने आपको बताया था दे आर द फर्स्ट वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। हम एम्फीबियंस ब्रायोफाइट्स को भी बोल रहे थे, लेकिन वैस्कुलर एम्फीबियंस आपके टेरिडोफाइट्स को बोला जाता है। तो जिम्नो का मतलब, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड स्पर्मा, नेकेड सीड्स। इनके जो सीड्स होते हैं ना, दे आर नॉट कवर्ड विद एनी टाइप ऑफ कवरिंग। आपकी सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीशी जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में सिकोआ है, दैट इज द रेड वुड ट्री। हे सेल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू माम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु, और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स कंप्लीट, कि भाई प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरीके से उनके मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सब कुछ आज हम इसमें पढ़ेंगे। एंड साथ साथ में आपके प्रीवियस सेशन दैट इज द टेरिडोफाइट्स, जिसने भी नहीं देखा है वो देख जरूर लेना, इसी चैनल पे आपके अवेलेबल है। और उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक इस एक पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए और रिवाइज करने के लिए जरूर देख रहे हैं। चलो, लेट्स बिगिन आवर सेशन। Here we go with the session का content and the dose of motivation. You are the designer of your destiny. You are the author of your story. Exactly, आप अपनी destiny खुद decide करते हो आपके efforts के basis पे। अगर आप चाहते हो कि आपका नीट क्वालिफाई हो जाए, आप AIR रैंक लेकर के आओ, तो ऑब्वियस सी बात है आपको हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ फोकस्ड होकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप अपनी डेस्टिनी बदल पाओगे। जो आपको नीट क्वालिफाई करना है, MBBS करना है, वो आप कर पाओगे। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप टाइमली जरूर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि इन केस अगर आपसे कोई भी सेशन मिस आउट हो जाता है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप सबके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इन केस अगर आपको मुझे रीच आउट करना है कोई भी क्वेरी के लिए, या कोई भी इशू है आपको, या कोई डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एंड हियर वी गो विद द टेरिडोफाइट्स के फ्लैशबैक MCQs। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट MCQ कि which of the following is a characteristic feature of टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट में सीड्स थे नहीं थे भाई, फ्लावर्स भी नहीं थे, वैस्कुलर टिश्यूज जरूर थे, मैंने आपको बताया था दे आर द फर्स्ट वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। हम एम्फीबियंस ब्रायोफाइट्स को भी बोल रहे थे, लेकिन वैस्कुलर एम्फीबियंस आपके टेरिडोफाइट्स को बोला जाता है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। और कोई फ्रूट तो होता नहीं है, ये सब आपको एंजियोस्पर्म में देखने के लिए मिलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी योर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो डोमिनेंट फेज हम किसे कहते हैं, जो आपको सामने से दिखता है। तो टेरिडोफाइट हो जाए, जिम्नोस्पर्म्स हो जाए या एंजियोस्पर्म्स हो जाए, डोमिनेंट फेज हमेशा क्या रहता है, स्पोरोफाइट रहता है। तो यहाँ पे आपका डोमिनेंट स्टेज क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, स्पोरोफाइट विल बी द करेक्ट आंसर। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इन द टेरिडोफाइट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। भाई स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ऑब्वियसली स्पोरेंजियम के अंदर, है ना। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंथ्रीडियम तो भाई आपका मेल पार्ट है और आर्किगोनियम तो आपका फीमेल पार्ट है ना। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन कंटेंट कि भाई जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं आपके जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नो का मतलब, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड स्पर्मा, नेकेड सीड्स। इनके जो सीड्स होते हैं ना, दे आर नॉट कवर्ड विद एनी टाइप ऑफ कवरिंग। ये ना ही ओवरी से कवर्ड रहते हैं, ना ही फ्रूट से या किसी भी तरीके की कवरिंग से कवर्ड रहते हैं। इनकी जो सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड नेकेड, वो ओवरी या फिर कोई भी फ्रूट वॉल से कवर्ड नहीं होते हैं। ऐसे टाइप के प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। जिम्नो मतलब नेकेड सीड्स, इनके पास नेकेड सीड्स की प्रेजेंस होती है, जो कि कोई भी ओवरी वॉल या फिर फ्रूट वॉल से सराउंडेड नहीं होते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि जिम्नोस्पर्म्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो देखो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ना, आपके लार्जली इसमें ट्रीज आपको मिलेंगे, है ना। सबसे मोस्टली जो आपको क्या मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे। खूब बड़े बड़े से ट्रीज होते हैं और इसमें मोस्टली
फ्यू मीडियम साइज और फ्यू श्रब्स मिल जाएंगे। मोस्टली इसमें ट्रीज रहते हैं, खूब बड़े बड़े से ट्रीज रहते हैं, और कुछ बहुत आपको इसमें मीडियम साइज ट्रीज भी मिल जाएंगे और कुछ बहुत आपको श्रब्स भी मिल जाएंगे। लेकिन मोस्टली जो होते हैं आपके, वो आपके बहुत ही लॉन्ग ट्रीज रहते हैं, खूब लंबे लंबे से पेड़ रहते हैं इसमें, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं कि ये कैसे प्लांट होते हैं, तो दे आर द पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल होते हैं, दे आर पेरिनियल, मतलब सालों साल तक चलते रहेंगे, काफी लंबे टाइम तक ये जिंदा रहते हैं। एक बाई एनुअल होता है, एक पेरिनियल होता है। बाई एनुअल 2 साल तक, एनुअल 1 साल तक, और पेरिनियल आपके लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। और इसमें से सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म जो है, इसके ऊपर आपका नीट का PYQ आ चुका है, दैट इज द सिक्वोया। ये आपका जाइंट रेडवुड ट्री होता है, विच इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशी। आपकी सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीशी जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में सिक्वोया है, दैट इज द रेडवुड ट्री। अब मैं अगर बात करूं कि ये जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है, इनकी जो स्टेम होती है आपकी, वो कैसी होती है और इनके रूट्स कैसे होते हैं। तो जो इनकी जो स्टेम होती है ना, काफी वुडी होती है। इनकी जो स्टेम होती है, दे आर वेरी वुडी इन नेचर, काफी वुडी होती है, थिकनेस बहुत होती है उनमें। सिमिलरली आपके रूट्स में भी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है। इनकी जो रूट्स होती हैं, इनमें थिकनेस आपको बहुत देखने के लिए मिल जाएगी। इनकी स्टेम भी वुडी होती है और थिकनेस आपको देखने के लिए मिलेगी, और ऐसे ही इनकी रूट्स होती है, उसमें भी आपको थिकनेस ज्यादा दिखेगी। मतलब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, इनके बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी थिकनेस आ रही है, तो दैट मींस दे आर सेकेंडरी, दे आर शोइंग सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ। तो मतलब इनमें आपकी सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ देखने के लिए मिल जाती है। अभी आप लोगों ने अभी तक या एल्गे में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, किसी में भी सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ नहीं देखी थी, लेकिन आपके इनमें सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ देखने के लिए मिल जाती है। काफी बड़े बड़े ट्रीज होते हैं और काफी थिक ट्रीज होते हैं इनके, ठीक है। अब ये जो थिक होते हैं ना, इनकी जो वुडी स्टेम होती है, एक्चुअली ये सॉफ्ट वुड होती है, ठीक है। इनकी जो स्टेम होती है, इट इज एक्चुअली सॉफ्ट वुड, मतलब सॉफ्ट वुड होती है, बहुत हार्ड वुड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना जाइलम फाइबर्स एब्सेंट रहते हैं। जाइलम फाइबर्स आपको पता ही है क्या होते हैं, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो आपके डेड पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं, और लिग्निन की डिपोजिशन होती है, थिक होती है, हार्ड बनाती है प्लांट को। तो इनके अंदर जाइलम फाइबर्स की प्रेजेंस नहीं होती है, इसी वजह से इनकी जो वुडी स्टेम होती है ना, वुडी जो तना होता है इनका, ये सॉफ्ट वुड का रहता है। क्या रहता है? सॉफ्ट वुड रहता है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके रूट्स की, तो रूट्स देखो, आपका 2 एग्जांपल हो गए। एक हो गया आपका पाइनस का, है ना, पाइनस होता है एक जिम्नोस्पर्म, और एक होता है आपका साइकस। अगर मैं पाइनस की बात करूं, तो पाइनस जो होती है, इनकी जो रूट्स होती है, इट शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है किसके साथ? आपके फंगाई के साथ। तो फंगाई जो होती है आपकी, वो रूट्स ऑफ पाइनस के साथ क्या करती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। और यहाँ पे ये कौन सी फंगाई होती है? बेसिडियोमाइसिटीज होती हैं, ठीक है। ये होती है बेसिडियोमाइसिटीज। आपको मैंने जब माइकोराइजा पढ़ाया था तो मैंने बताया था, जो बेसिडियोमाइसिटीज होती हैं वो क्या बनाती हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स के साथ, दैट इज माइकोराइजा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो यहाँ पे माइकोराइजा, और कौन सा माइकोराइजा होता है? ये एक्टोमाइको माइकोराइजा होता है। मतलब ये जो फंगस होती है, इनके रूट के ऊपर पे ग्रो करती हैं, रूट्स के अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर नहीं जाती हैं। तो ये किस टाइप का आपका माइकोराइजा होता है? इट इज एक्चुअली द एक्टोमाइकोराइजा। क्या होते हैं? एक्टोमाइकोराइजा होता है आपका, जो कि आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, फंगस के साथ शो करती है। और फंगस कौन सा होता है? आपके मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज रहते हैं। साइकस की बात करूं, तो साइकस के पास ना स्पेशल रूट्स होती हैं आपकी, ठीक है, स्पेशल रूट्स होती हैं, जिनको हम कोरोलॉइड रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोलॉइड रूट्स बोलते हैं। ये रूट्स आपकी साइकस के पास होती हैं। एंड ये जो कोरोलॉइड रूट्स होती हैं आपकी, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं। किसके साथ? दे शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद योर एनाबेना। एनाबेना कौन थी आपकी? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। एनाबेना क्या थी? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। तो ये आपकी साइनोबैक्टीरिया के साथ एंडोसिम्बायोसिस, एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती हैं रूट्स ऑफ साइकस। और इनकी रूट्स ना स्पेशलाइज्ड रूट्स होती है, दैट इज द कोरोलॉइड रूट्स उनको बोलते हैं। और ये कोरोलॉइड रूट्स जो होती हैं आपकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं विद द एनाबेना, जो कि आपकी साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इनकी लीव्स की, तो लीव किस तरीके की होती है इनकी?
तो लीफ ना इसमें आपको दो देखने के लिए मिल जाएंगी। इनकी लीफ जो है आपको दो तरीके के लिए देखने के लिए मिल जाएंगी। एक सिंपल लीफ होती है और एक इनकी कंपाउंड लीफ होती है। कैसी होती है? एक इनकी कंपाउंड लीफ होती है और कंपाउंड में भी पिन्नेटली कंपाउंड होती है। कैसी होती है? कंपाउंड में भी पिन्नेटली कंपाउंड रहती हैं। सिंपल आपको पाइनस में देखने के लिए मिल जाएंगी, जबकि पिन्नेटली कंपाउंड आपको साइकस में देखने के लिए मिल जाएंगी। इवन जो इनकी लीफ होती है ना काफी वेल अडेप्टेड रहती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें बहुत खूब लंबे लंबे ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। तो इतने लंबे लंबे ट्रीज हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपर एटमॉस्फेयर में क्या मिलेगा? हवा मिलती है, बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड रहता है उनका, हवा बहुत तेज चलती है, ह्यूमिडिटी होती है आपका। तो इस तरीके के इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने के लिए, इस तरीके के एनवायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए इनकी जो लीफ होती है ना वो आपकी नीडल लाइक में कन्वर्ट हो जाती है, नीडल शेप्ड हो जाती हैं और इनके पास थिक क्यूटिकल की प्रेजेंस होती है। क्या प्रेजेंट होती है? थिक क्यूटिकल की प्रेजेंस होती है। और क्यूटिकल क्या करता है आपका? इनको फिर हाई जो इतनी जोर से विंड चल रही होती है या ह्यूमिडिटी होती है, हाई टेम्परेचर होता है, उससे प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा इनके पास ना संकन स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? दे हैव संकन स्टोमेटा। जस्ट अ सेकेंड। संकन स्टोमेटा का मतलब होता है धसे हुए स्टोमेटा रहते हैं इनके पास। ठीक है, कैसे होते हैं? धसे हुए स्टोमेटा रहते हैं। ठीक है, कैसे? संकन स्टोमेटा होते हैं। तो अब भाई संकन स्टोमेटा होते हैं, धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये ट्रांसपिरेशन को काफी कम कर देते हैं, लॉस ऑफ वाटर को बहुत रिड्यूस कर देते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो लीफ होती है काफी वेल अडेप्टेड रहती है हाई टेम्परेचर में, हाई विंड कंडीशंस में या ह्यूमिडिटी में, ताकि वो इस एक पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव कर पाए। ठीक है, और उनकी जो लीफ होती है ना, इनकी जो लीव्स होती है, इनके पास वेन्स की प्रेजेंस नहीं होती है। इनकी लीफ में वेन्स नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ दैट ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज होते हैं। वेन्स की जगह पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो इनके क्या करते हैं? कंडक्शन में हेल्प करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स में हेल्प करवाते हैं, कंडक्शन में हेल्प करवाते हैं। तो वेन्स नहीं प्रेजेंट होती, जैसे लीफ में देखा है ना आपकी वेन्स प्रेजेंट होती हैं, आपकी जैसे पैरेलल वेनेशंस जो प्रेजेंट होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होता है इनके अंदर। इंस्टेड ऑफ दैट इनके पास ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज होते हैं जो इनके कंडक्शन में, वाटर के कंडक्शन में, मिनरल के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, रूट्स कैसी होती हैं? टैप रूट्स होती हैं इनकी। कुछ बहुत रूट्स जैसे कि पाइनस जो है वो आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगस के साथ शो करती है। माइकोराइजा कौन सा? एक्टोमाइकोराइजा होता है। कौन सा माइकोराइजा होता है? एक्टोमाइकोराइजा होता है। एग्जांपल इज पाइनस। कुछ बहुत प्लांट्स जैसे कि साइकस, इनकी स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिनको हम कोरोलॉइड रूट्स बोलते हैं, एंड दे आर एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी। एनावेना होती है जिसके साथ इनकी रूट्स एसोसिएटेड रहती है। ठीक है, अब इनकी जो स्टेम्स होती है ना, जो वो भी दो तरीके की होती हैं। एक आपकी ब्रांच रहेंगी इस तरीके से ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी, तो ये क्या होगी? ब्रांच स्टेम हो जाती हैं। एक होती है इनकी ब्रांच स्टेम्स और एक होती है इनकी अनब्रांच स्टेम, कोई ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट होती है उनमें। ठीक है, एक होती है अनब्रांच्ड स्टेम। ठीक है, तो ये दो टाइप की स्टेम इनके अंदर प्रेजेंट होती है। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड आपको साइकस में देखने के लिए मिल जाएगी, और ब्रांच जो होती है इस तरीके से जो मैंने ड्रॉ करी है वो आपको पाइनस में देखने के लिए मिल जाएगी। और लीफ मैंने अभी आपको बताया या तो सिंपल होगी जो कि आपको पाइनस में देखने के लिए मिलती है, या फिर कंपाउंड होगी। और कंपाउंड में भी कौन सी कंपाउंड होती है? पिन्नेटली कंपाउंड होती है। ठीक है, जैसे कि पाइनस, सिड्रस एटसेट्रा, इसमें ये कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं ना, इसमें सिंपल होती है और नीडल लाइक लीव्स होती है। इसका यहाँ पे एडेप्टेशन दिया हुआ है कि लीफ आपका कौन सा एडेप्टेशन शो कर रही है। लीफ जो होती है इनकी नीडल लाइक होती हैं ताकि इनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो। सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो वाटर का लॉस भी कम होगा, क्योंकि संकन स्टोमेटा है, थिक से क्यूटिकल रहते हैं ताकि इतनी तेज हवा में, ह्यूमिडिटी में, हाई टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर पाए। इतने लंबे लंबे ट्रीज हैं, अपर एटमॉस्फेयर में कितना डिफरेंट सा हमारा टेम्परेचर रहता है, और इनके पास थिक क्यूटिकल रहते हैं और संकन स्टोमेटा रहते हैं जो हेल्प करते हैं इनके वाटर लॉस के प्रिवेंशन में। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं वाटर लॉस के प्रिवेंशन में। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किसकी? आपके जिम्नोस्पर्म्स की। अब हम पढ़ेंगे आपके एक स्पेशलाइज्ड टाइप की पत्ती के बारे में जो मैंने आपको टेरिडोफाइट्स में बताई थी, जिसके पास स्पोर्स की प्रेजेंट होती है। स्पोरोफिल बताई थी। अब हम पढ़ने वाले हैं आपकी स्पोरोफिल के बारे में। एक होती है आपकी मेगा स्पोरोफिल, ठीक है, एक होती है मेगा स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल है तो क्या होगी? बड़ी सी पत्ती होती है और बड़े बड़े से क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो जाते हैं? आपके मेगा स्पोरेंजियम। ये क्या हो जाते हैं? आपके मेगा स्पोरेंजियम।
ठीक है। उसी तरीके से इनके पास माइक्रोस्पोरोफिल होती है, माइक्रो मतलब छोटा, है ना, क्या होती है, माइक्रोस्पोरोफिल होती है। माइक्रो मतलब पत्ती भी छोटी होगी और स्पोरेंजियम भी छोटा छोटा होता है एकदम, ठीक है। देखो इसका साइज भी बड़ा है, स्पोरेंजियम का साइज भी बड़ा है, इस लीफ की साइज भी छोटी है, स्पोरेंजियम भी छोटा है, तो ये क्या हो जाता है, माइक्रो स्पोरेंजियम या फिर माइक्रोस्पोरोफिल बोल सकते हैं, इस पत्ती को माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इन रेयर केस में, मतलब जनरली नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल ऐसे एग्रीगेशन बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं। तो जब आपका माइक्रोस्पोरोफिल एग्रीगेट बना लेता है, क्या बना लेता है, एक झुंड बना लेता है, एग्रीगेट ऑफ माइक्रोफिल को हम बोलते हैं क्या, क्या आप बता सकते हो, उस एग्रीगेट ऑफ माइक्रोफिल को हम बोलते हैं मेल कोन, क्योंकि आपका जो मेल पार्ट होता है वो आपका माइक्रोस्पोरोफिल पे प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्पोरोफिल आपका मेल गैमीट्स बनाती है, मेल गैमीटोफाइट बनाती है, जबकि मेगास्पोरोफिल आपका फीमेल पार्ट होता है तो वो फीमेल गैमीट बनाती है, आपकी फीमेल गैमीटोफाइट बनाती है, ठीक है। तो एग्रीगेट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल को हम कहते हैं मेल कोन या स्ट्रोबिलाई, और एग्रीगेट ऑफ मेगास्पोरेंजियम को, ठीक है, किसको, एग्रीगेट ऑफ मेगास्पोरेंजियम को हम फीमेल कोन बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल, सॉरी स्पोरेंजियम बोल रही हूँ, मेगास्पोरोफिल को हम क्या बोलते हैं, फीमेल कोन बोलते हैं, ठीक है। तो फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है, ये होते हैं आपके मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। अब अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली पाइनस की, तो पाइनस जो होता है ये आपका बाइसेक्सुअल होता है, क्या होता है, दे आर बाइसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब इसमें मेल और फीमेल कोन्स एक ही ट्री पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि इनके मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं वो दोनों एक ही पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ये दे आर मोनोइशियस, क्या होते हैं, दे आर मोनोइशियस। इनका मेल और फीमेल कोन, मेल एंड फीमेल कोन आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, ठीक है, एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होता है। वही अगर मैं बात करूं आपके साइकस की, तो साइकस का थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, दे आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या है, ये डाइशियस है, डाइशियस और इनका जो मेल कोन है, इनका जो मेल कोन है वो अदर प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट होता है, और इनका जो फीमेल मेगास्पोरोफिल होती है, इनकी मेगास्पोरोफिल जो होती है वो कोन्स नहीं बनाती है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि पाइनस में आपका मेल और फीमेल कोन्स प्रेजेंट हैं, है ना, और दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट है, लेकिन साइकस में मेल कोन तो होता है, एग्रीगेट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल तो आपको मिलेगी, लेकिन एग्रीगेट ऑफ मेगास्पोरोफिल नहीं मिलती है, वहां पे फीमेल्स कोन की प्रेजेंस नहीं होती, वहां पे सिंपल आपको एक मेगास्पोरोफिल ही मिलेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है आपका साइकस और पाइनस में, ये याद रखना है ये चीज कि किसमें फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं और किसमें फीमेल कोन नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। वेयर इज माई रिमोट, है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आपके एक माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में। अगर हम आपके माइक्रोस्पोरोफिल को देखें, मतलब मेल कोन को देखें, सॉरी मेल, दूसरा पेन ले लेती हूँ, एक काम करती हूँ, अगर मैं आपके मेल कोन को देखूं, है ना, अगर मैं मेल कोन को देखूं तो इस तरीके से आपका मेल कोन प्रेजेंट है बहुत सारे एग्रीगेट्स में। मेल कोन में से एक मैंने माइक्रोफिल निकाल ली, एक पत्ती निकाल ली, ठीक है। इसी पत्ती पे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये जो होता है ये 2n स्ट्रक्चर होता है, दिस इज 2n स्ट्रक्चर। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेगास्पोर मदर, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। व्हाट दे हैव, ये जो एक स्पोरेंजियम आपको दिख रहा है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, मदर सेल। अब हमें स्पोर्स बनाने हैं, स्पोर्स क्या होते हैं आपके, हैप्लॉइड बॉडी होते हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, ये तो 2n है आपकी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2n स्ट्रक्चर इट विल अंडरगो मियोसिस, इट विल अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस करके ये क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर बनाती है, क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर बनाती है, जो आपका मेल गैमीटोफाइट होता है। और इसी मेल गैमीटोफाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज, यही मेल गैमीटोफाइट बनाता है, दैट इज योर पॉलन ग्रेन। तो ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये आपका मेल गैमीटोफाइट होता है, क्या होता है, मेल गैमीटोफाइट होता है। और इसी पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, गैमीट इज डिफरेंट, गैमीटोफाइट इज डिफरेंट, ठीक है।
गैमीटोफाइट जो मेल गैमीट को कैरी कर रहा है, जो कि हो गया आपका पॉलन ग्रेन, और इसी पॉलन ग्रेन के अंदर आपके मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर होता है ना, दे आर एन, है ना, क्योंकि हमें गैमीट बनाने, गैमीट क्या होते हैं, दे आर द हैप्लॉइड बॉडी, और ये आपकी क्या थी, 2n बॉडी, डिप्लॉइड बॉडी। तो डिप्लॉइड बॉडी में हमने क्या करवा दिया, मियोसिस का प्रोसेस करवा दिया। अरे भाई क्या करवा दिया, मियोसिस का प्रोसेस करवा दिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपके मेगास्पोरोफिल के बारे में। तो अब जैसे हमने ये मेल कोन देखा, वैसे अगर हम फीमेल कोन देखेंगे, इफ वी लुक ऑन फीमेल कोन, दैट इज द मेगास्पोरोफिल, इस तरीके से मेगास्पोरोफिल। तो ये हो गया आपकी, एक पत्ती निकाल लो इसमें से, है ना, एक पत्ती हमने मेगास्पोरोफिल निकाल ली, तो ये आपके स्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द मेगास्पोरेंजियम, दीज आर मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। अब मेगास्पोरेंजियम जो होते हैं इनके अंदर, उन्हीं मेगास्पोरेंजियम को हम जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपके जिम्नोस्पर्म्स में ये जो मेगास्पोरेंजियम होते हैं, यही इनके क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं आपके, ठीक है। अब ये ओव्यूल जो है आपका, इस ओव्यूल के अंदर बहुत सारे, अब इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, एक काम करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, इसी एक सिंगल मेगास्पोरेंजियम जो आपका ओव्यूल होता है जिम्नोस्पर्म्स में, उसका स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो इस तरीके से आपका ये हो गया ओव्यूल। और ये ओव्यूल ना यूनिटेग्मिक होता है, सिर्फ एक इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है इसके पास। क्या प्रेजेंट होता है, ओनली वन इंटेग्यूमेंट, यूनिटेग्मिक होता है। कैसा होता है, दे आर यूनिटेग्मिक। जबकि अगर आप उसको देखोगे एंजियोस्पर्म को, तो एंजियोस्पर्म में 2 टेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं, वो बाइटेग्मिक होता है, ठीक है, बाइटेग्मिक होता है, ये यूनिटेग्मिक होता है। इसी ओव्यूल के अंदर, ये क्या है आपका ओव्यूल है, इसी ओव्यूल के अंदर ना बहुत सारे क्या पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, इसी ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पेरेन्काइमेटस सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज न्यूसेलस, ठीक है। इसी न्यूसेलस में से आपका, इसी न्यूसेलस में से, इन्हीं पेरेन्काइमेटस सेल्स में से एक जो होता है आपका खूब बड़ा सा हो जाता है, एक खूब बड़ा सा हो गया, इन्हीं सारे सेल्स में से, पेरेन्काइमेटस सेल्स में से एक आपका खूब बड़ा हो गया, और ये बना लिया इसने मेगास्पोर मदर सेल। क्या बना लिया इसने, मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन कर ली, जो कि कैसा होता है, 2n इन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यही मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है, इट विल अंडरगो मियोसिस, इट विल अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस करके ये क्या करती है, 4 मेगास्पोर बनाती है। इट विल फॉर्म 4 मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बनाती है, जिसमें से ये जो 3 होते हैं, these 3 गेट डीजेनरेटेड, ये 3 आपके डीजेनरेट हो जाते हैं, और आपका बचता क्या है, सिर्फ एक बचता है। और यही आपका जो आपका 4 मेगास्पोर बनाए इसने, जिसमें से 3 तो होते हैं आपके डीजेनरेट हो जाते हैं, जो ये एक बचता है इसका, इसी को हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज फंक्शनल मेगास्पोर। और यही फंक्शनल मेगास्पोर क्या करता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। कैसे करता है, माइटोसिस के थ्रू बहुत सारी न्यूक्लियर डिवीजन करता है। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस कर रहा है, और किसकी फॉर्मेशन करता है, आपकी एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है। इट फॉर्म्स द एंडोस्पर्म। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और कुछ इसका डिवाइड नहीं होता है। कैरियोकाइनेसिस होती है, बहुत सारी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, और क्या बनाती है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करती है। और ये एंडोस्पर्म कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, और मल्टी सेल्यूलर के साथ साथ यही आपका क्या होता है, फीमेल गैमीटोफाइट होता है। मतलब एंडोस्पर्म हमने एंजियोस्पर्म में पढ़ा है, उनका न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में उनका ये जो जिम्नोस्पर्म में उनका ये जो एंडोस्पर्म होता है, ये उनका फीमेल गैमीटोफाइट होता है। अब इसी फीमेल गैमीटोफाइट के ऊपर क्या बनते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर इनकी फीमेल गैमीट बनती है। अब अगर आप देखोगे तो हमने मेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं बनाया था, मेल के अंदर कुछ नहीं, वो बस मेल गैमीटोफाइट बना, और उसी मेल गैमीटोफाइट के अंदर आपके क्या मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट बनेंगे, उसके आगे कोई सेक्स ऑर्गन हमने नहीं बनाया। लेकिन फीमेल आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रहती है, उसमें ये जो मेगास्पोर आपका मल्टी सेल्यूलर, ये जो मेगास्पोर बोली हूँ, मल्टी सेल्यूलर जो ये आपके न्यूक्लियर
फीमेल आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें क्या बनते हैं, उसमें पहले आपका फंक्शनल मेगास्पोर बना, इस फंक्शनल मेगास्पोर ने क्या किया, प्री न्यूक्लियर डिवीजन किया, और प्री न्यूक्लियर डिवीजन करके इसने क्या बना दिया, मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पोर बना दिए। और यही एंडोस्पोर जो होते हैं आपके, इसमें फीमेल गैमीटोफाइट होते हैं, एंडोस्पर्म लिख दिया, एंडोस्पोर बना दिया, ठीक है, एंडोस्पोर बना दिया, और यही एंडोस्पोर जो होते हैं फीमेल गैमीटोफाइट होती है, ठीक है। अब अगर मैं फीमेल गैमीटोफाइट को देखूं तो आपका ये आपकी फीमेल गैमीटोफाइट इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, फीमेल गैमीटोफाइट, जो कि क्या होता है आपका फीमेल गैमीटोफाइट ही आपका जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। इसी एंडोस्पर्म के ऊपर ये क्या बन गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन बन जाते हैं, और इन्हीं फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर इनका क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमीट, दैट इज एग सेल प्रेजेंट होता है। ये क्या बन गया आपका, एग सेल बन गया। हाँ, तो एंडोस्पर्म होते हैं, मैंने लास्ट वाली स्लाइड में गलती से एंडोस्पोर लिख दिया, बट एंडोस्पर्म होते हैं। एंडोस्पर्म होते हैं, एंडोस्पोर गलती से लिख दिया था, ठीक है। अब यही एंडोस्पर्म जो होते हैं, इसके ऊपर आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, और यही फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाते हैं, एग सेल बनाते हैं। अब यहाँ पे ये बन गया, खत्म हो गया भाई। अब हमको क्या करना होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करना होगा। क्या करना होगा, वी हैव टू डू फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें अब इसी फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आपका जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, इट गेट माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, इट गेट बर्स्ट, और जैसे ही ये बर्स्ट होता है आपकी विंड पॉलिनेशन के थ्रू, किसके थ्रू, विंड पॉलिनेशन के थ्रू, आपका जो मेल गैमीटोफाइट है, मेल गैमीटोफाइट लिख रही हूं, मेल गैमीट नहीं लिख रही हूं, मेल गैमीटोफाइट क्या था आपका, पॉलन ग्रेन था। ये पॉलन ग्रेन कहाँ जाता है आपका, यहाँ पे फीमेल गैमीटोफाइट के पास जाता है। ये रहा आपका पॉलन ग्रेन, इस तरीके से पॉलन ट्यूब की इसकी फॉर्मेशन करी, और इसी मेल गैमीटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन के अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर आपके दो मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, एक ये मेल गैमीट हो गया, एक ये मेल गैमीट हो गया। और मेल गैमीटोफाइट जो आपका पॉलन ग्रेन होगा, ये पॉलन ग्रेन मूव करता है आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा आपका, आर्कीगोनियम होगा। कितने आर्कीगोनियम प्रेजेंट होते हैं, 2 से 8 आर्कीगोनियम प्रेजेंट होते हैं। और ये 2 से 8 आर्कीगोनियम जो है, इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास आपका पॉलन ग्रेन पहुंचेगा। ये आपका पॉलन ग्रेन है, और ये पॉलन ग्रेन ने क्या किया, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करी, और ये पॉलन ट्यूब से फिर क्या होता है, मेल गैमीट्स एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या बनाते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये जो ओव्यूल था आपका, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर योर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका ये जो ओव्यूल है, इसे हम सीड बोलने लग जाते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओव्यूल होता है हमारा, इसी को ही हम क्या बोलने लग जाते हैं, सीड बोलने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा एंटायर प्रोसेस होता है, ठीक है, पूरा एंटायर प्रोसेस होता है। ये ओव्यूल था, इंटेग्यूमेंट एक ही प्रेजेंट होता है, यूनिटेगमिक होता है। आपके न्यूक्लियस जो होते हैं उसी में से ही एक खूब बड़ा सा होकर के मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। यही मेगास्पोर मदर सेल फिर मियोसिस करता है, आपका 4 मेगास्पोर बनाता है, जिसमें से 3 आपके डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बच जाता है। इसी फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर प्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, दैट इज द माइटोसिस होती है, क्योंकि ये मेगास्पोर जो होगा ये एन होगा। अब एन से हमें एन स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब माइटोसिस होगी। माइटोसिस होकर के ये एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है, जिसमें बहुत सारे आपके न्यूक्लियस, मल्टी सेलुलर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। और यही एंडोस्पर्म जो होता है आपका जिम्नोस्पर्म्स में क्या कहलाता है, फीमेल गैमीटोफाइट कहलाता है। ये फीमेल गैमीटोफाइट एंडोस्पर्म कहलाता है, और इसी एंडोस्पर्म के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, दैट इज द आर्कीगोनियम की फॉर्मेशन होती है। और इसी आर्कीगोनियम में क्या प्रेजेंट होता है, एग
सेल प्रेजेंट होता है। अब फिर फर्टिलाइजेशन होगी जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं आपके, जो माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, बर्स्ट होते हैं। बर्स्ट होकर के विंड पॉलिनेशन के थ्रू मेल गैमीटोफाइट क्या था, आपका पॉलन ग्रेन था, मूव होकर के आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम तक पहुंचता है। कितने आर्किगोनियम होते हैं, 2 से 8 आर्किगोनियम होते हैं। और इसी पॉलन ग्रेन के अंदर आपका मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। ये मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम इसी ओव्यूल को क्या बोलने लग जाते हैं, सीड बोलने लग जाते हैं। इस तरीके से आपका पूरा फर्टिलाइजेशन होता है जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। हेट्रोस्पोरस होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, क्यों, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होता है और एक मेगास्पोर प्रेजेंट होता है। कुछ बहुत लीव्स उसमें से स्पोरोफिल में कन्वर्ट हो जाती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल एग्रीगेट होकर के आपके फीमेल कोन बनाते हैं और माइक्रोस्पोरोफिल एग्रीगेट होकर के मेल कोन बनाते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल आपका मेल स्ट्रोबिलाई भी बोल सकते हैं। उसी के अंदर आपका क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, वही आपके पॉलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट की फॉर्मेशन होती है, वही सब इसमें लिखा है। ठीक है, वही सब इसमें लिखा है। बट यहाँ पे ना आपका एक एक्सेप्शन भी होता है, एक्सेप्शंस भी हैं आपके, जैसे कि जिंगो बाइलोबा, इसमें ना 2 शूट्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, 2 शूट्स की प्रेजेंस होती है। एक लॉन्ग शूट होती है, एक शॉर्ट शूट होती है। इसका आपका डायग्राम एनसीईआरटी में भी बना हुआ है जिंगो बाइलोबा का, कि ये एक्सेप्शन जो है आपका, इसका डायग्राम भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद साइकस, आपने बाकी सब में देखा था कि मेल गैमीटोफाइट ऐसे उड़ करके जा रहा था, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में आपका मेल गैमीटोफाइट मोटाइल नहीं था, लेकिन साइकस में आपका मेल गैमीटोफाइट मोटाइल रहता है। और कोई मेल गैमीट, जो पाइनस का मेल गैमीट है वो मोटाइल नहीं रहता है, लेकिन साइकस का मेल गैमीट आपका मोटाइल रहता है। नेटम जी साइलेंट होता है, इसके पास वेसल्स की प्रेजेंस होती है। हमने देखा था कि वेन्स में आपकी वो वेनेशंस नहीं होती और वेसल्स नहीं होती हैं। बाइटेगमिक ओव्यूल होता है, हमने यूनिटेगमिक ओव्यूल देखा था, लेकिन इसके पास बाइटेगमिक ओव्यूल होता है। और आर्किगोनियम एब्सेंट होता है, अभी तो हमने आर्किगोनियम बनाया था, तो इसके पास तो आर्किगोनियम एब्सेंट होते हैं। तो ये 3 एक्सेप्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इवन एग्जाम में भी, इवन नीट के एग्जाम में भी। तो इन्हें भाई ये 3 एक्सेप्शंस को पढ़ना मत भूलना, एक्सेप्शन से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो व्हेन एंड वेयर डज द रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, मियोसिस की बात हो रही है यहाँ पे। तो रिडक्शनल डिवीजन टेक्स प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो हमने आपका बताया था, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल था, माइक्रोस्पोर आपका मदर सेल जो था माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट था, ये आपका 2n स्ट्रक्चर था। इसी 2n से हमें क्या बनाना था, n स्ट्रक्चर बनाना। तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे थे, मियोसिस करवा रहे थे। इसी मियोसिस करके आपका क्या, मेल गैमीटोफाइट पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही थी। उस रिडक्शनल डिवीजन टेक्स प्लेस इन द माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूसिंग पॉलन ग्रेन्स एंड इन द मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूसिंग मेगास्पोर। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपका रिडक्शनल डिवीजन हो रहा था जब हम लोग मेगास्पोर मदर सेल बना रहे थे। ठीक है, मेगास्पोर बना रहे थे, फंक्शनल मेगास्पोर बना रहे थे। तो इन 2 जगह पे आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस होती है। नेक्स्ट आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब पैसे से रिलेटेड आपको क्या फायदा था। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, दे आर द गुड सोर्स ऑफ फूड। गुड सोर्स ऑफ फूड होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो एडिबल स्पीशीज भी आपको देखने के लिए मिलती है। जिंगो, पाइनस, साइकस, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगी। फ्यू ऑफ द स्पीशीज जो होती हैं, दे आर द गुड सोर्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च की उनमें बहुत अच्छी सी प्रेजेंस होती है। एंड प्रोडक्शन ऑफ सैगो, सैगो मतलब वो साबूदाना जो नहीं होता, उसके प्रोडक्शन के लिए आप जिम्नोस्पर्म्स को यूज करते हो। तो ये सारे हो गए आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आते हैं, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या थे आपके, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड जो होते हैं किसी भी कवरिंग से नहीं कवर्ड होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। उनमें खूब बड़े बड़े से ट्रीज होते हैं, कुछ मीडियम साइज होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, पेरिनियल पौधे होते हैं। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म रेडवुड होता है आपका। डोमिनेंट फेस कौन सा होता है, स्पोरोफाइट होता है। मेल और फीमेल कोन्स की प्रेजेंस होती है। पाइनस आपका एक्टोमाइकोराइजा वाला सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। साइकस के अंदर स्पेशल रूट्स होती हैं, दैट इज द कोरोलॉइड रूट्स। ये सब आप उसको लिख सकते हो। लीफ क्या होती हैं, वेल अडेप्टेड होती हैं। थिक क्यूटिकल होता है उनका, नीडल लाइक में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में जो आपका इतनी तेज हवा चल रही होती है, ह्यूमिडिटी होती है, सनलाइट होती है, उसमें वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो ये सब चीज आप अपने इस एक पैराग्राफ में, इस एक क्वेश्चन में लिख सकते हो कि क्या क्या फीचर्स आपने जिम्नोस्पर्म्स के पढ़े थे।
तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों के लिए होमवर्क, जिसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और लेट मी टेल यू, आपके नीट के एग्जाम में भले पीवाईक्यूज आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड चीजें आएंगी, लेकिन आपके स्कूल के एग्जाम में तो भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव लेवल पे, स्कूल लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही सारे आपके रिपीट होकर के आपके मेन एग्जाम में आ सकते हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इन सबको स्किप करके नहीं जा रहे हो, अपने पास नोट जरूर कर लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो बस जाते जाते टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो जाए। और इन केस अगर आपको मुझे रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बस जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।